कहने को तो हमारे समाज में बेटियां पापा की परी होती है, पर जब वो परी अपनी मनमर्जी के हिसाब से आसमान में उड़ना चाहती है तो ये बात उसके पापा को रास नहीं आती और पापा या तो अपनी परी के पंख काट देते हैं या फिर परी के आसमान को ही छोटा कर देते हैं। हमारे देश में औरतों के लिए बनाए गए सारे कानूनों की इस पुरुष प्रधान समाज में धज्जियां उड़ती है और औरतों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाला पुरुष ही उसका कानूनी मालिक बन जाता है, उसका भगवान बन जाता है, उसका परमेश्वर बन जाता है। और औरतों के द्वारा किए गए सारे काम, चाहे घर में चाहे घर के बाहर का, उस पुरुष के नज़र में उसका कोई महत्व नहीं रहता और औरतों का धर्म बन जाता है अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले उस पुरुष की सेवा करना और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जीना और उनकी गुलामी करना। हमारे देश का कानून इतना कमजोर है कि समाज में उस कानून की दिन और रात धज्जियां उड़ती रहती है और सरकार मुंह देखती रहती है। समाज के आगे सरकार इस कदर विवश होती है कि पंचायतों में बड़े बड़े हत्याएं और बड़ी बड़ी घटनाओं का भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता और किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। कानून की लेट लतीफ़ी भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है और लोगों को घटनाएं करने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे यहाँ पे अररिया जिला में रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसाही पंचायत के बड़ौवा गांव में भी एक ऐसी घटना घटी है जो अभी भारत देश की सुर्खियों में है। अररिया जिला के रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसाही पंचायत अंतर्गत बड़ौवा गांव की यह घटना अचानक सुर्खियों में आ गई है, जहां पर कि एक प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को पीट कर हत्या कर दी है। ऐसे तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, पर उन सारी घटनाओं में केस नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ पे कोई गवाही देने वाला व्यक्ति नहीं बचता है और समाज के जो भी लोग हैं वो अपना मुंह बंद करके बेखौफ और बेशर्म होकर ये तमाशा देखते रहते हैं। पर इस घटना में प्रेमिका खुद पुलिस के सामने बयान देती है कि उसके प्रेमी की हत्या उसके भाई, उसके पिता और उसके बहनोई के द्वारा की गई है। इसीलिए ये घटना सुर्खियों में आ जाती है और उसी के कारण ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग हो पाती है। नहीं तो ऐसी घटनाएं लगातार होती ही रहती है और भारत में ऐसी घटनाओं का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी बेटी के द्वारा किया गया शुद्ध प्रेम, वो भी उसकी जात के लड़के से, अब उसके पिता के लिए उसके नाक का सवाल, उसकी इज्जत का सवाल क्यों बन जाता है? क्यों पिता अपने ही जात के दूसरे लड़के से किए गए इस प्रेम को स्वीकार नहीं करता और ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिसमें 2 परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। एक परिवार अपना बेटा खोता है और दूसरे परिवार से भी 3-4 लोगों की इस संगीन अपराध में आगे कानूनी कार्रवाई होनी तय होती है। मैं इस पूरी समस्या के जड़ को अगर देखता हूँ तो इसमें हमें अज्ञानता और अशिक्षा तो नज़र आती ही है, साथ ही साथ सरकार द्वारा पहले के ऐसे ही किए गए हत्याओं और कांडों में जिस तरह से लिपापोती की जाती है वो भी इसका एक कारण नज़र आता है कि लोगों को ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में किसी तरह का डर और कानून का, सरकार का किसी तरह का डर उन्हें महसूस नहीं होता। ऐसे तो एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच की यह घटना बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद है, पर सोचता हूं कभी कभी कि अगर प्रेमी किसी दूसरे समुदाय का होता तो क्या होता। तो ये घटना 2 समुदाय के बीच के जंग का मैदान बन जाती और अगर इस घटना में प्रेमी दूसरे धर्म का होता तो क्या होता। तो ये घटना और भी भयावह हो जाती और हो सकता था कि एक सरकार के लिए एक बहुत बड़े अशांति की खबर लाती। साथियों, इस तरह की घटनाओं को भी आप छोटे में ना लें और इससे सबक सीखें, सावधानी बरतें। और मैं सभी लोगों को इस घटना के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि प्रेम करना गुनाह नहीं है, पर प्रेम को पाने का प्रयास
सामाजिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। इस घटना को मैं कहीं भी जायज नहीं मानता। ये बिल्कुल कानूनी रूप से और नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से एक बहुत ही दुखद